रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा सुबहान अल्लाह हम अदा करने के लिए जा रहे हैं, और मैंने चाहा कि आपको ज़रा मैं जुमे के हवाले से बातें हो जाएँ हमारी। अच्छा, ये जुमा जो अल्हम्दुलिल्लाह पहला जुमा होता है रमज़ान का, ये बड़ी ज़्यादा सादत रखता है। इसमें अल्लाह ताला ने बरकतें, रहमतें और बेशुमार नेकियां जो है ना रखी होती हैं कि जो मुसलमान मोमिन जुमा अदा करते हैं, बेशक अल्लाह ताला उनके ऊपर ये नछावर करते हैं और गुनाहगारों के गुनाह जो है ना वो माफ़ हो जाते हैं। अच्छा, बात यह है कि रोज़े के हवाले से हम ये बात कर सकते हैं कि देखें, आपको पता है कि रोज़ा जो होता है वो तो मतलब हम सुबह सहरी करते हैं और अफ्तारी जो हमने शाम को करनी होती है। मतलब ये है कि इतनी जो देर का जो पीरियड है वो हम भूखा रहते हैं। इसके अंदर एक सबक ये भी है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए ये हम चीज़ें जो है ना अदा करते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है, ये फ़र्ज़ हमने अदा करना ही करना है। प्लस मैं ये आपको बता दूं कि रोज़ा जो होता है वो हमारी आँख का भी होता है, रोज़ा हमारे मुँह का भी होता है, रोज़ा हमारे किरदार का भी होता है, रोज़ा हमारे चाल चलन का होता है, हमारे झूठ को ना बोलने का भी रोज़ा है कि भी आप रोज़ा रख के अगर झूठ बोलेंगे तो फिर कोई उसका रोज़े का फ़ायदा नहीं है। और दो नंबरियाँ करेंगे अगर लेट्स सपोज कोई कुछ लोग ताजर हैं, वो शैतान जो है ना हमारा खुला दुश्मन है, उसने तो कोशिश करनी है कि बरगलाने की, परेशान करने की, हमारे अंदर जो है वसवसे डालने की। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर चीज़ का जो है ना तोड़ दिया है। अगर वसवसे आते हैं आपको तो सूरह फलक आप अदा कर सकते हैं, सूरह नास आप अदा कर सकते हैं पढ़ के, तो वो उसको पढ़ें तो ये वसवसे अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ये है कि रोज़े को हमने आजिज़ी से गुजारना है और इंसानियत सबसे बड़ी बात है। एक मेरी बात याद रखिएगा, जो बंदा रोज़ा रख के भी इंसानियत का मुजाहरा नहीं ना करता, उसको चाहिए कि वो भूखा ना रहे। क्योंकि ये जितना भी निज़ाम है ना, ये याद रखिएगा कि अल्लाह पाक ने इंसानों को फैसिलिटेट करने के लिए किया है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भी एक मतलब जैसे मफ़हूम बता रहा हूँ कि एक इंसान का जो कत्ल है ना वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो अगर, और मैं आपको ये एक और बात बता दूं, अगर आप किसी का फ़ायदा नहीं ना कर सकते तो भाई आप उसका नुकसान ना करें। मैं कहता हूँ ये भी बहुत बड़ी नेकी है कि आप अगर आपसे फ़ायदा नहीं किसी का हो रहा तो आप किसी का नुकसान क्यों कर रहे हैं। तो ये वो बातें हैं जिनको हमें एड्रेस करना होगा। ये वो बातें हैं हमने अपने बच्चों को भी सिखानी। सबसे पहले हमने अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि हमारे नबी पाक ने ना सबसे पहले अरब के अंदर जब अपना किरदार पेश किया ना, सबसे बेहतरीन चीज़ ये थी कि लोगों ने सबसे पहले कहा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बेहतरीन इंसान, फिर बेहतरीन उनको जो है ना अखलाक का दर्जा दिया गया, फिर बेहतरीन अमानतदार का दर्जा दिया गया। तो हमारे नबी पाक ने सबसे पहले अपना किरदार पेश किया। ठीक है जी, 40 साल जब अल्लाह का हुक्म हुआ है तब उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान किया। इससे पहले तो वो अपना किरदार पेश कर रहे थे। इतना किरदार अच्छा पेश किया कि यकीन माने कि वो काफिर थे और उनको काफिर कह रहे हैं कि ये सादिक है और ये अमीन है। क्या मतलब है कि हमें भी ये जो है ना दर्स मिलता है इन चीज़ों से कि बेहतरीन इंसान बनना है। किसी के लिए आप तकलीफ़ का बाइस ना बने, किसी के लिए आप परेशानी का बाइस ना बने। हाँ ठीक है, आप नहीं किसी का फ़ायदा कर सकते या करना ही नहीं चाहते तो ना करें, लेकिन किसी को नुकसान तो ना दें आप। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें ज़हन नशीन करना है। ज़रा सामने देखें, अभी बिल्कुल हम मस्जिद के नज़दीक आ चुके हैं। ये रोड आपको याद होगा कि यहाँ से हमने राइट टर्न करना है तो की पार्किंग में चले जाना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे इसी तरह बातें होती रहेंगी। कोशिश मेरी यही होती है कि हम अच्छी अच्छी बातें करें, और क्या पता हमारी कोई ऐसी कोई अच्छी बात सुन के कोई हिदायत पा ले। ये हमारे लिए यकीन माने एक तोहफा ही होगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात आसान करें। आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।